नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सरकार ने वाहन कबाड़ नीति पर किया काम शुरू। हर जिले में 3 रजिस्टर्ड सेंटर्स की होगी शुरुआत। प्रदूषणकारी वाहनों को समाप्त करने में करेगा मदद। अपना जनाधार बढ़ाने के लिए 20 करोड़ परिवारों से सीधे संपर्क में बीजेपी, इसलिए चुनाव में विरोधियों से रहती है आगे। महंगाई पर घेरी केंद्र सरकार। कांग्रेस ने कहा सरकार की चुप्पी खत्म करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा। बाजार से पेट्रोल डीजल वाहनों की होगी छुट्टी। 50 से 70% तक सिर्फ दिखेंगे इलेक्ट्रिक वाहन। खुशखबरी, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का बढ़ेगा डीए। सीएम भूपेश बघेल ने दी सहमति। कोरोना पर खुशखबरी, WHO बोला कम हुआ मौतों का आंकड़ा, महामारी का खात्मा संभव। एक जिले में एक कृषि उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देगा एपीडा, शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अगले 2 महीने में लागू होगी राष्ट्रीय पर्यटन नीति। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आधार पर आरक्षण को ठहराया सही, कहा सरकार इसी पर बनाती है नीतियां। उद्धव ठाकरे को जोर का झटका, 10 में से 8 राज्यों के शिवसेना अध्यक्षों ने किया सीएम शिंदे को सपोर्ट। वैज्ञानिकों ने बनाई ऐसी मेडिसिन जो 300 से अधिक दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया को भगाने में करेगी मदद। सावधान, कार के पीछे की सीट बेल्ट नहीं लगाने पर कटने लगे हैं चालान, 1000 रुपए देना होगा जुर्माना। पीएम उम्मीदवार की तरह नीतीश का ऐलान, 2024 में गैर भाजपा सरकार बनने पर सभी पिछड़े राज्यों को मिलेगा विशेष दर्जा। सरकार गांवों में ढूंढेगी टीबी मरीज। कल से राजस्थान में शुरू होगा टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। महंगाई पर नकेल कसने की तैयारी में आरबीआई। एमपीसी की अगली बैठक में फिर से बढ़ सकती है ब्याज दरें। 2024 से पहले दलितों को साधने में जुटी भाजपा। मोदी के जन्मदिन पर 75,000 बस्तियों तक पहुंचने का बनाया प्लान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, रेवड़ी बांटने वाले राज्य पहले अपनी माली हालत जांचे, फिर करे कोई घोषणा। लखीमपुर खीरी घटना पर बोले राहुल, जेल से दुष्कर्मियों की रिहाई करने वालों से महिला सुरक्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती। पाकिस्तानी पीएम का बड़ा बयान, पाकिस्तान 75 साल से भीख का कटोरा लेकर घूम रहा, हमारी सहायता मांगने से थके मित्र देश। हरियाणा में आगे बढ़ सकती है धान खरीद की तारीख, अभी 1 अक्टूबर से शुरू होनी है प्रक्रिया। मेडिकल की पढ़ाई के लिए नहीं जाना होगा विदेश। पंजाब में जल्द ही खोले जाएंगे 16 नए मेडिकल कॉलेज। लंपी स्किन रोग को महामारी घोषित करे केंद्र सरकार। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। खरीदारी से पहले बिना पैकेट खोले ही उपभोक्ता कर सकेंगे खराब दूध की पहचान, जल्द ही आएगी तकनीक। स्वास्थ्य और शिक्षा में पिछले 1 दशक में लंबी छलांग, डॉक्टर्स और नर्सों की कमी दूर करने में काफी हद तक मिली सफलता। देश को जल्द ही मिलेगी डेंगू की वैक्सीन, ट्रायल के लिए मिली मंजूरी। कांग्रेस ने किया साफ, अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी, इस पर प्रदेश इकाइयों की पारित प्रस्तावों का नहीं होगा कोई असर। एक ही पोर्टल से सड़क, रेल, पोर्ट और हवाई मार्ग से भेज सकेंगे माल। कल पीएम मोदी लॉन्च करेंगे नई लॉजिस्टिक नीति। परीक्षा में नकल करने वालों की अब खैर नहीं, यूपी सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम। नकल को रोकने के लिए बनाए जाएंगे वार रूम। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शुरू की नाश्ता उपलब्ध कराने की योजना, सीएम स्टालिन ने किया उद्घाटन। हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला, झारखंड में ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27% किया, 1932 के खतियान को मंजूरी। राम मंदिर में भक्तों के दर्शन को लेकर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने किया बड़ा ऐलान, अगले साल दिसंबर तक पूरा हो जाएगा राम मंदिर, लोग भव्य मंदिर में कर सकेंगे रामलल्ला के दर्शन। पीएम मोदी का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को संदेश, नए आइडिया और ग्रीन मोबिलिटी पर करे फोकस। सेना प्रमुख बोले आउटसोर्स नहीं की जा सकती देश की सुरक्षा, मौजूदा वक्त में आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी। किसानों की आय बढ़ाने और खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए मक्का, मूंग और सरसों की फसलों की खेती पर दे जोर। हरियाणा में जुटेगा विपक्ष, पहुंचेंगे नीतीश, पवार, केसीआर, कांग्रेस को निमंत्रण ही नहीं। आंध्र प्रदेश में नष्ट की गई 5.47 करोड़ रुपए की अवैध शराब। तेलंगाना से 2.43 लाख बोतलें की गई जब्त। दिल्ली में जल्द ही जाम से मिलेगी निजात, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा शुरू। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड, श्रद्धालुओं का आंकड़ा 35 लाख पार।
हैदराबाद मुक्ति दिवस बन सकता है तेलंगाना की सियासत का केंद्र बिंदु। टीआरएस और एआईएमआईएम में बड़ी चटपटाहट। एमपी में नए वायरस की दस्तक। रीवा में अचानक मर रहे सुअरों से दहशत। लोगों के बीच संक्रमण फैलने की अफवाह। इस फेस्टिवल सीजन नहीं होगा बिजली का संकट, सरकार ने बढ़ाया कोयले का आयात। बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल, पुनर्विचार करे सीएम नीतीश को प्रशांत किशोर की सलाह। छत्तीसगढ़ में धान और मक्का बेचने के लिए 31 अक्टूबर तक एकीकृत किसान पोर्टल में कराया जा सकेगा रजिस्ट्रेशन। देश में वर्षा आधारित कृषि को पंख लगाने की तैयारी। एनआरएए ने नई नीति का प्रस्ताव कृषि मंत्रालय के सामने रखा। गुजरात में मुस्लिम वोटर्स को जोड़ेगा अल्पसंख्यक मित्र, बीजेपी का दमदार प्लान। रूस को पछाड़ सऊदी अरब बना भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता, लेकिन ओपेक देशों पर घटी निर्भरता। महंगाई की मार झेल रही जनता को लगेगा एक और झटका। पेयजल टैक्स लगाने की तैयारी में बिहार की नीतीश सरकार। 28 सितंबर को ब्लड डोनेट कर दे भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि, केजरीवाल की अपील। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का सफर होगा सेफ। इंटेलिजेंट मैनेजमेंट ट्रैफिक सिस्टम से हादसों पर लगेगा ब्रेक। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 के लिए कांग्रेस तैयार, प्रवक्ताओं की नियुक्ति के लिए निकाला नया फार्मूला। लोन वसूली के लिए धमका नहीं पाएंगे रिकवरी एजेंट। फोन पर पैसे मांगने का टाइम भी हुआ सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे फिक्स। मेरा सपना है ई हाईवे बनाना, नितिन गडकरी ने एक बार फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर दिया जोर। राजनाथ बोले चीन को भारतीय सीमा में घुसने नहीं दिया, देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर राजनीति न करे दल। दिगंबर कामत बोले यहां सीएम बनने नहीं आया हूं, कांग्रेस सुधारे रवैया, नहीं तो मिलते रहेंगे सरप्राइज। राजस्थान के 44,000 गाँव में होंगे ग्रामीण ओलंपिक, 11 लाख खिलाड़ी खेलेंगे कबड्डी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो कोरोना पर खुशखबरी, WHO बोला कम हुआ मौतों का आंकड़ा, महामारी का खात्मा संभव। जी हाँ, दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। इस बीच कोरोना से होने वाली मौतें भी पहले से कम हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने दावा किया है कि कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाली मौतें मार्च 2020 के बाद पिछले हफ्ते सबसे कम दर्ज की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब महामारी का खात्मा संभव दिख रहा है। WHO ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर विश्व इस समय मौके का लाभ नहीं उठाएगा तो भविष्य में कोरोना के अधिक वेरिएंट, इससे मौतों के मामले और अस्थिरता बढ़ेगी। तो ऐसे में हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जल्द ही कोरोना से संबंधित 6 नीति दस्तावेज जारी करेगा, ताकि सभी देशों की सरकार कोरोना महामारी के खात्मे के लिए जरूरी कदम उठा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तमिलनाडु सरकार ने सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शुरू की नाश्ता उपलब्ध कराने की योजना, सीएम स्टालिन ने किया उद्घाटन। जी हां, तमिलनाडु सरकार ने गुरुवार को सरकारी प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 5 तक के छात्रों को नाश्ता उपलब्ध कराने की योजना की घोषणा की। पहले चरण में यह योजना निगम, नगर पालिका और गाँव के 1545 स्कूलों में लागू की जा रही है। स्टालिन ने कहा कि पहले चरण में 1.16 लाख छात्रों को नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा। मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं कि इस योजना का और विस्तार किया जाएगा। कोई इसे फ्री न समझे, ऐसा करना सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि किसी भी गरीब और वंचित छात्र को भोजन की आवश्यकता के लिए स्कूल नहीं छोड़ना चाहिए। इस सरकार के सामने जो भी आर्थिक संकट है, इस योजना को बंद नहीं किया जाना चाहिए। मैं सभी सरकारी अधिकारियों से अपील करता हूं कि जिस तरह आप अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं, उसी तरह इस योजना को भी लागू करें। और अगली बड़ी खबर की बात कर, सरकार ने वाहन कबाड़ नीति पर किया काम शुरू, हर जिले में 3 रजिस्टर्ड सेंटर्स की होगी शुरुआत। जी हाँ, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार ने देश के हर जिले में कम से कम 3 पंजीकृत वाहन कबाड़ केंद्र खोलने की योजना बनाई है। गडकरी ने वाहन कर पुर्जा विनिर्माताओं के संगठन ACMA के सालाना कार्यक्रम में कहा कि सड़क मंत्रालय को रोपवे, केबल कार और फनिक्यूलर रेलवे के लिए 206 प्रस्ताव मिले हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार हर जिले में 3 पंजीकृत वाहन कबाड़ सुविधाएं या केंद्र खोल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अगस्त में राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति शुरू की थी और कहा था कि यह अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में मदद करेगा तथा संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग वाली अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2024 से पहले दलितों को साधने में जुटी भाजपा। मोदी के जन्मदिन पर 75,000 बस्तियों तक पहुंचने का बनाया प्लान। जी हां, भारतीय जनता पार्टी 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले दलितों को साधने का हर प्रयास कर रही है। खबर है कि भाजपा का एससी मोर्चा पीएम मोदी के जन्मदिन पर बड़ी संख्या में दलितों तक पहुँचने की योजना बना रहा है। भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से 26 नवंबर को संविधान दिवस तक देश भर में 75,000 दलित बस्तियों में संपर्क अभियान चलाएगा। भाजपा एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि संपर्क अभियान 75,000 बस्तियों को कवर करेगा। 70 दिनों के दौरान 7500 छात्रावासों में लड़कियों और लड़कों से भी संपर्क किया जाएगा। उन्हें अनुसूचित जाति समुदाय के लिए कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया जाएगा। भाजपा नेता ने कहा कि एससी मोर्चा के सदस्य गाँव में लोगों से चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों के मुद्दों को सुलझाने के लिए 5 लोगों की विशेष टीम बनाई जाएगी। ये टीम सुनिश्चित करेगी कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।